इस 76 साल में मेरे भारत से एक बार भी ये आवाज नहीं उठी कि फलाना मस्जिद में बम धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया गया। पर इस 76 साल में ना जाने लाखों बार हमने ये आवाज सुन ली कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों को, कितनी मंदिरों को, कितने इमामबाड़े को, कितने मदरसे को उड़ा दिया गया धर्मों और फिरकों के आधार पर बांट करके। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है शोएब। ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades, 98 journalists was murdered in Pakistan, and they still are waiting. They didn't get justice. और आप सोचो, जिसको आप लोग दुश्मन मुल्क बोलते हो, वहां पर आपका जर्नलिस्ट आता है और वो बड़े मजे में तारीफों के पुल बांधता है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया। मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद शमी सजदा नहीं कर पाए। बारे रे 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 कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते हैं इतनी नफरत? कौन से दुकान में बिकता है ये नफरत? और एक ऐसे व्यक्ति ने ये बात आपके पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में बोली है जो खुद अपने जमाने में एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। हसन रजा ने ये बात बोली है और मुझे बहुत हंसी आई उनके ऊपर, बहुत हंसी आई। हालांकि वसीम अकरम ने उनको टारगेट किया है, आपके ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको टारगेट किया है कि इतनी दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने एकदम तुरंत उनको टारगेट करके कहा है। लेकिन हसन रजा अपनी बातों से मुकरे नहीं है, या उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया है, और बेवकूफी की हदों को पार करते हुए उन्होंने बॉल के चिप के बारे में बात की है, जिसके लिए पूरी दुनिया हंस रही है। 72.7% बलात्कार हमारे भारत में मुसलमान करते हैं, जिसमें कई नाम तो मुझे एकदम जुबान से याद है क्योंकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ। पॉक्सो जो है, पॉक्सो केसेस में 69.7% भारत के मुसलमान पड़े हुए हैं। पॉक्सो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने में। उसके बाद तलाक में अगर आ जाते हैं तो 99% तलाक के केसेस जो है वो मुसलमान करते हैं, कभी फोन से तो कभी आईब्रो बनाने पे। 2 दिन पहले की बात है, कानपुर की एक लड़की को उसने आईब्रो सेट कर लिया था तो उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया। मैं और आप एक फ्लाइट पर बैठते हैं, दोनों भाई बहन बैठते हैं, मैं कहूंगी जय श्री राम, पूरा फ्लाइट भी साथ में मेरे जय श्री राम कहेगा, मैं गारंटी लेकर कहती हूँ, और कहूंगी, और सारे फ्लाइट के पैसेंजर्स कहेंगे कि कोई धार्मिक लड़की बैठी है। आप कहना नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। देखिए, आपको 2 मिनट में पुलिस आकर के पकड़कर लेकर चली जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल जो ट्रॉफी है किसके हाथ में देख रहे हैं? क्या भारत जो है हमें, या किसी को भी, पाकिस्तान के अभी अब बहुत चांस नजर आ रहे हैं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, इधर तो मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ ट्रॉफी पाकिस्तान में आए। आपको क्या लगता है? জয় হিন্দ বন্ধুরা আজকে পাকিস্তান মিডিয়া থেকে সরাসরি কথা বলছে ভারতের নাজিয়া এলেহা খানের সাথে। তো তিনি সেখানে কথা বলার সময় বলেছেন যে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিকদের ব্রেনের ভেতরে একটাই ঢুকে দেওয়া হয়েছে, ভারত শত্রু শত্রু শত্রু। আসল কথা, পাকিস্তানের জনতাদের ব্রেন থেকে তাদের যে বিচারধারা বা চিন্তা ভাবনাকে সেটাকে সম্পূর্ণ বের করে দিয়ে যে কোনো বিষয়ে ভারতকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভারতকে তাদের কাছে, সকল মানুষের কাছে শত্রুতে পরিণত করেছে পাকিস্তানের আবাম। পাকিস্তানের জনতা কি ভাবে সেটার উপরে সম্পূর্ণ এক্সপোজ করেছে ভারতের নাজিয়া খান। তাছাড়া পাকিস্তানের জনতাকে নিয়ে যে সমস্ত কথাগুলো বলেছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন বর্তমান সময়ে ইসলামিক দেশের বা ইসলামিক মানুষের চরিত্রটা কি। যেটাই হোক বন্ধুরা, দেখে নেন পুরো ভিডিও ক্লিপটা, আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন সবকিছু। कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ विजया और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के तमाम तो लोगों को मैं दे चुकी हूँ, पाकिस्तान के तमाम लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद तुमने समझा नहीं होगा क्योंकि अभी दुर्गा पूजा गया है और दुर्गा पूजा में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं, और विजयदशमी का मतलब होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी और कायरता के ऊपर मानवता की जीत होनी। तो ये सारी चीजें दुर्गा पूजा, और दुर्गा देवी माँ होती हैं, दुर्गा माँ, और देवियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। तो इसलिए मैंने विजयदशमी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ साथ पाकिस्तान के तमाम लोगों को दिया है।
ठीक है, बिल्कुल नाजिया जी, इस चीज का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो एक कंसेप्ट मैंने पिछले दिनों रीड किया था कर्मा का, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और मतलब ये है कि मैं उससे एग्री करता हूँ कि मतलब जिसका इन शॉर्ट ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और उससे डेफिनेटली मैं एज ए ह्यूमन बीइंग एग्री करता हूँ। और इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे। नाजिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, पॉलिटिकल कोई पार्टी हो, कोई जलसा हो, हम ये देखते हैं कि भाई एक ही दुश्मन है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, और वो हमारे हमसाये में बैठा है। लेकिन वही मीडिया जब इंडिया जाता है कवरेज के लिए, वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, और वहां पे जाके इस तरीके से वो अपना बताता है कि भाई इंडिया में तो क्या ही बात है, इतनी डेवलपमेंट, इतना प्यार मिल रहा है, ये है वो है। लेकिन ये सब कुछ यूट्यूब चैनल पे क्यों होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं होता? आप इसके ऊपर बात करिएगा। जी बिल्कुल शोएब, बहुत अच्छा कंटेंट के वक्त आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए शोएब आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, भारत में 82.7% सनातनी रहते हैं और वो भगवत गीता मानते हैं। जो सनातनी है हमारे, इंसानियत पर भरोसा, एकता पर यकीन, प्रेम पर एतबार, यही हमारा मंत्र है जीने का। मैंने उन जर्नलिस्ट जो आए थे पाकिस्तान से, मैंने उनको कई बार देखा, अच्छा। और वो कभी यूपीआई को लेकर के काफी बड़े बड़े शोज कर रहे थे कि अरे ऑटो रिक्शा भी यूज करता है, अरे पान वाला भी यूज करता है, एक छोटा सा फल बेचने वाला भी यूज करता है, सब्जी वाला भी यूज करता है। तो मैं उसमें और आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हमारे यहाँ चप्पल बनाते हैं ना, वो भी यूपीआई यूज करते हैं, ठीक है। वो भी यूज करते हैं। मतलब यूपीआई, डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने खुद कहा था कि हम भारत को डिजिटल कर देंगे, तो डिजिटल भारत हो चुका है। कभी उन्होंने ट्रेन की बहुत तारीफ की, ट्रेन के खाने की बहुत तारीफ की। तो देखिए शोएब, हमारे भारत में अतिथि देवो भव माना जाता है। जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनको भगवान का रूप माना जाता है, और यही एक्चुअल भारत है। और भारत की सच्चाई को हमेशा पाकिस्तान ने छुपाने की कोशिश की है, और एक करवाहट को निकाल करके दिखाने की कोशिश की है, वो भी जबरदस्ती, फॉर नो रीजन, जिसकी कोई वजह नहीं उठती है। जितने भी लोग भारत आते हैं आपके पाकिस्तान से, वो दोबारा वहां पर पाकिस्तान जाने के बाद यही कहते हैं कि भाई भारत में तो हिंदू और मुसलमान पता भी नहीं चलता है, ये तो कितने आराम से रहते हैं, हमें तो फील भी नहीं होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन यहूदी है, कौन क्रिश्चियन है, कौन अहमदिया है, कौन शिया है, कौन बरेलवी है, कुछ समझ में नहीं आता है। सब आपस में रहते हैं। इवन शोएब, मैं अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं कोर्ट के बाहर रहती हूँ, तो जो चाय का प्याला मैं पकड़े होती हूँ, उसमें से एक सिप मैं ले लेती हूँ, और दूसरा सिप लेने वाला कौन से धर्म का होता है या होती है, इसको हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं, इस चीज को हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। और सेम वही कल्चर जब कोई पाकिस्तान से आता है, तो हम तो यही है, हम तो जो है वो है। और वो इस चीज को देखने के बाद वो सोचता है कि हमने जो बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक जो पाकिस्तान में करवाहट सुनी है, क्या वो सच है, या जो हम अपनी नंगी आंखों से आंखों को पथरा करके भारत के अंदर इतना भरोसा, इतना यकीन, इतना प्रेम, इतनी मानवता, इतनी इंसानियत को हम देख रहे हैं। सच में ये भारत है, सच में ये भारत है। अब मैं आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। सारे धर्मों को सम्मान देते हुए 76 सालों से मेरा भारत महान रहा है, सारे धर्मों को सम्मान देते हुए। इस 76 साल में मेरे भारत से एक बार भी ये आवाज नहीं उठी कि फलाना मस्जिद में बम धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया गया। पर इस 76 साल में ना जाने लाखों बार हमने ये आवाज सुन ली कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों को, कितनी मंदिरों को, कितने इमामबाड़े को, कितने मदरसे को उड़ा दिया गया, धर्मों और फिरकों के आधार पर बांट करके। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है शोएब। ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades, 98 journalists was murdered in Pakistan, and they still are waiting. They didn't get justice. आप भी एक लॉ के स्टूडेंट हैं शोएब, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 98 जर्नलिस्ट 3 decades में मर्डर हुए हैं और उनको आज तक जस्टिस नहीं मिली है। वो केस आज भी आपके पाकिस्तान में अटका हुआ है। और आप सोचो, जिसको आप लोग दुश्मन मुल्क बोलते हो, वहां पर आपका जर्नलिस्ट आता है
और वो बड़े मजे में तारीफों के पुल बांधता है, बड़े मजे में ऑटो में घूमता है, ट्रेनों पे घूमता है, फ्लाइट पे घूमता है, पान वाले के पास जाता है, अच्छे लोगों से मिलता है, बड़े लोगों से मिलता है, एकदम डाउन टू अर्थ लोगों से मिलता है, और तारीफ के अलावा उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। अब आप समझ के रखो, यही चीज है नादिया जी। यही फैक्ट है, यही फैक्ट है शोएब, यही फैक्ट है। नादिया जी इधर जो मैं देखें, मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं प्रॉपरली इस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। मुझे पता है, काफी हद तक पता है, वहां इंडियन से मेरी बात होती है, आप जैसे लोगों से बात होती है, मुझे आइडिया है डेवलपमेंट को लेके या ये सब चीजों को लेके। ये मेरे लिए हैरत वाली बात नहीं थी कि एक जर्नलिस्ट ने जाके बताया कि वहां पे यूपीआई सिस्टम है, जर्नलिस्ट ने जाके बताया वहां पे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वहां पे बहुत डेवलपमेंट है। ये मेरे लिए हैरत वाली बात नहीं थी। मेरे लिए हैरत वाली बात यह है कि अपने YouTube चैनल पे अगर वो ये कंटेंट डाल रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं पाकिस्तान में, बोल न्यूज एक बड़ा चैनल है, वहां पे बैठते हैं। तो यही चीजें वहां पे भी डिस्कस करनी चाहिए, क्यों नहीं की जा सकती? इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगी शोएब। जी जी। देखिए, अब पाकिस्तान की सरकार ने 1 नवंबर का डेडलाइन दिया था वही मुसलमान अफगानियों को। वो भी वही मुसलमान है जो हम है, जो वो कुरान पढ़ते हैं, हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, आप भी वही कुरान पढ़ते हैं। आज भी भारत में जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानने के लिए हम जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर मुस्लिम ठेकेदार बैठे हुए हैं। अफगानियों 1.7 मिलियन अफगानियों के सर से छत छीनना, पेट से रोटी छीनना, उनको लूटना, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना और डेडलाइन 1 नवंबर का दे करके उनको तड़ी पार करवाना, उनको बॉर्डरों से धक्के मारकर निकालना और उनके बच्चों को के साथ इतना इतना अत्याचार करना, क्या ये मानवता है? क्या ये इंसानियत है? क्या इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात करना चाहेगी? क्या इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया कुछ बोलना चाहेगी? मोहम्मद शमी ने मिट्टी चूमा, मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया, मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद शमी सजदा नहीं कर पाए, बारे रे 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 रे। कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते हैं इतनी नफरत? कौन से दुकान में बिकता है ये नफरत? कहां से बटोरते हैं? 3 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मेरी मिट्टी मेरा देश का एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने उस मिट्टी को अपने माथे का तिलक बनाया था और हम तमाम भारतीय नागरिकों ने वो काम किया था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ। और उस वक्त भी मैं दिल्ली में थी। और मोहम्मद शमी ने जब मिट्टी का शुक्रिया अदा किया, इस भारत की भूमि का शुक्रिया अदा किया, तो कह दिया गया पाकिस्तान में कि भैया उसको सजदा नहीं कर पाया वो। अरे क्या बके जा रहे हो? मैं दूसरी बात बताना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान की मीडिया ने कभी भी ऑनर किलिंग के बारे में कोई बात की है? अपने यहाँ की सच्चाई के बारे में बात बताई है? 1 मार्च 1990 डेरा गाजी खान ऑनर किलिंग, 15 जुलाई 2016 27 मॉडल्स की ऑनर किलिंग। एज पर द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अराउंड 1000 वुमेन आर किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। और 2021 का मैं रिपोर्ट दे रही हूं कि हर साल 1000 से ऊपर औरतों को ऑनर किलिंग की जाती है। 477 केसेस 2022 के आज भी पेंडिंग है। अजहर नाम का एक आई विटनेस है जिसको बार बार मारने की कोशिश की जा रही है और वो छुप रहा है। ये मैं आपके कोर्ट का बता रही हूं। ठीक है। तो इस बारे में तो आपकी पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करती है, अपनी सच्चाई नहीं बताती है, अपनी अश्लीलता की हदें नहीं बताती हैं, अपनी शैतानी हरकतें नहीं बताती हैं, अपनी जिहादी एक्टिविटीज नहीं बताती हैं, अपनी